कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जहां एक कार फैक्ट्री के अंदर कुछ गाड़ियां तैयार की जा रही थीं। लेकिन उनमें से एक लाल रंग की गाड़ी बहुत खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप इतनी तेजी से बंद हो गया कि जिससे मैकेनिक का हाथ बुरी तरह कुचल गया। उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके बाद एक और मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। जब वो गाड़ी के अंदर था तो उसकी सिगार की राख सीट पर गिर गई। उसने सिगार की राख को वहीं सीट पर छोड़ा और अपनी गलती इग्नोर करके मजे से गाड़ी में काम करने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस छोटी सी गलती का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। खैर, फिर कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सब वर्कर्स अपने अपने घर लौट रहे थे, पर जाते हुए सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट अभी भी ऑन है। वो उस लाल कार के पास जाता है। उसने जैसे ही गाड़ी खोली तो अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिरी। इस इंसिडेंट को अब 28 साल बीत चुके थे और हमें 1978 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम डेनिस नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अर्नी नाम के एक दूसरे लड़के के घर पहुंचता है। अर्नी एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफी अलग थे, पर फिर भी वो जल्दी ही काफी अच्छे दोस्त बन गए। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर्स से नई किताबें निकाली। तभी एक नई स्टूडेंट ली आती है और अपनी खूबसूरती से सब स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। डेनिस ली को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे तो अर्नी को अचानक एक घर के बाहर एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई दी। अर्नी ने जब गाड़ी को देखा तो उसने डेनिस को तुरंत रुकने को कहा। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वो एक पुरानी जंग लगी हुई खटारा कार थी, लेकिन अर्नी को ये कार बहुत पसंद आई। वो वही फैक्ट्री वाली कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और अब उसकी हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी पल गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां आया और उसने कहा कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की कार है जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी से कहा कि इतनी खटारा गाड़ी पर पैसे क्यों लगा रहा है, कोई दूसरी अच्छी सी गाड़ी खरीद लो, इसे दोबारा रिपेयर करने में तुम्हारे बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मगर अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी वक्त गाड़ी खरीद ली। फिर शाम को जब वो घर लौटा तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में पूछा, जिस पर अर्नी की माँ बहुत गुस्सा हो गई। उसने अर्नी को डांटा और कहा कि जल्दी से इस कार को उसके मालिक के पास वापस कराओ। लेकिन अर्नी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने गाड़ी अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। लेकिन अर्नी की माँ बहुत सख्त थी। उसकी माँ कहने लगी कि ये गाड़ी इस घर में नहीं रहेगी। जिसके बाद अर्नी डेनिस के साथ गाड़ी को लेकर एक गैराज में पहुंचा। वहां वो गैराज के मालिक से मिले, जो एक नंबर का खड़ूस इंसान था। वो उस गाड़ी को गैराज में नहीं खड़ा करने दे रहा था, लेकिन अर्नी बहुत ही शराफत से बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दो। जिसके बाद गैराज का मालिक मान जाता है और अर्नी